रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। संवाददाता गुड्डू पांडे ने खबर दी है कि बासल थाना के पुलिस अखिलेश कुमार ने कहा है कि मुझ पर लगाया जा रहा आरोप बेबुनियाद है। ज्ञात हो कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन पतरातू प्रखंड के लवग्गा स्थित मां पंचवहनी मंदिर परिसर की यह घटना है, जिसमें कुर्से ग्राम निवासी कुछ युवकों के द्वारा बासल थाना के पुलिस अखिलेश कुमार पर उनके द्वारा मारकर उक्त युवक की हाथ तोड़ने की बात कही जा रही है। युवक के द्वारा यह कहना कि पुलिस ने गलत तरीके से बेवजह मारकर मेरे हाथ को तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर बासल थाना के अखिलेश कुमार ने कहा कि यह बात बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि उस दिन उक्त युवक अपने 2 और दोस्तों के साथ बाइक में काफी तेज रफ्तार से पंचवहनी मंदिर की ओर से सड़क की तरफ जा रहा था, जहां सामने से एक ऑटो से उतरकर 4 साल का एक बच्चा अपने परिवार के साथ जा रहा था, जो बाल बच गया और उसी बच्चे को बचाने के क्रम में यह तीनों बाइक सवार युवक गिर गए, जिससे उसके कोहनी पर चोटें आई। लेकिन उसकी रफ्तार और लापरवाही की वजह से बाकी लोगों के दिल में भी थोड़ी सी दहशत हो, इस ख्याल से हमने 2-4 डंडे उसको मारे, जिस पर वह उल्टा रौब झाड़ते हुए हमसे उलझ गया। हालांकि इस बात के विषय में पंचवहनी मंदिर कमेटी के सदस्यों और स्थानीय लोगों से पूछने पर उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि प्रशासन अपना काम सुचारू रूप से कर रही थी। ऐसे युवक कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए पूरी रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। और इसमें कमी लाने के लिए और कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए प्रशासन को कभी कभी थोड़ा कड़ा रुख अपनाना पड़ता है। और उस दिन की घटना में भी मंदिर कमेटी के सदस्यों के अनुसार प्रशासन की कहीं कोई गलती नहीं थी, परंतु सड़क पर राहगीरों पर लाठी वर्षा होने के कारण भी पुलिस को देखकर वाहन चालक घबरा जाते हैं, जिसके कारण भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। लाठी के भय से भी वाहन चालक पुलिस के नजदीक से जल्दी भागना चाहता है। मैं सहानी अखिलेश कुमार, बासल थाना, दिनांक 15/8/2021 को अपना संध्या गश्ती में थे और संध्या गश्ती करते हुए पंचवहनी मंदिर के पास पहुँचे तो काफ़ी भीड़ थी। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पब्लिकों का और वहाँ काफ़ी संख्या में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर इतनी संख्या में लगे हुए थे कि सेम रोड भी जैसे कि करीब करीब जाम हो गए। तो समय करीब 5 बजे एक लड़का जैसे कि पूरा फुल स्पीड में मंदिर की तरफ से एक्सीलेटर झाड़ते हुए अपाची गाड़ी से आया। आवाने क्रम में जैसे ही मोड़ पर है मंदिर के पास, और जो लड़का 4 साल का बच्चा था अपने माता पिता के साथ रोड में उतर रहा था मंदिर की तरफ, तो जैसे ही वह पहुंचा मोड़ पर इतना फुल स्पीड में चढ़ रहा था कि लड़का बाल बचा। और उसी को बचाने के क्रम में मोटरसाइकिल वाला अनबैलेंस होकर के बगल के गड्ढे में गिरा, और जिसका जैसे केहूने में चोट लगा, कुछ शरीर में भी चोट लगा। तो पुलिस के देख के मोटरसाइकिल उठा के भागने के क्रम में उसको रोक के जब हम लोग पूछे तो अपना रौब दिखाते हुए बोला कि से आप लोग साइलेंट रहिए, नहीं तो वर्दी उतर जाएगा आप लोग के। उसके बाद जैसे कि जब इस तरह के बोला था, न्यूनतम जैसे उस पर 1-2 डंडा प्रहार किया गया। उसी में जैसे कि वो अब गिरने में चोट लगा है, पुलिस के उससे मारने से चोट नहीं लगी है, और जो अपने आरोप लगा रहे। और अगर अब उस बच्चा को अगर घटना हो जाता तो उस स्थिति में अगर पब्लिक उसको मार पीट करता तो उसको तो हम लोग घर बसा मारने नहीं देते। अगर मारने में बचाते उसको तो वहाँ पब्लिक उग्र होकर के पुलिस पर ही जैसे प्रहार कर देता है। ये मर जाता तो कम से कम रोड इतनी जाम होता कि हम लोग को विधि व्यवस्था में कब तक वहाँ झेलना पड़ता, जिसका कोई ठिकाना नहीं था।
दूसरे शब्दों में आप कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए इस तरह की बातें विधि व्यवस्था काम रखने के इस तरह के हम लोग मैंने एक दूसरे का दौरान धमकाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए, इसका माता पिता उग्र हो गया था, इसको दिखाने के लिए किसी इस तरह की अति न हो कि हाँ पुलिस ऐसी कार्रवाई की है, तो वो अपना दूसरे रूप घर करके जैसे कि हमारे ऊपर जैसे छाप रहा है कि मैं इनको निलंबन करूँगा, इनको सस्पेंड कराऊँगा, इस तरह के बात जैसे कि मीडिया में आज सब छापे हुए चल रहा है। और वो जो अपाची गाड़ी में थे वो कितने लोग थे? 3 आदमी थे। 3 लोग थे एक ही गाड़ी में। जी। तो आपकी तरफ से आप ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब आप लोग माँ पंचबहनी मंदिर कमेटी के सदस्य हैं, आप उपाध्यक्ष हैं और बाकी लोग भी सदस्य हैं, तो आप लोग थोड़ा सा उस घटना पे प्रकाश डालते हुए लोगों को कुछ बताएं कि 15 अगस्त के दिन जो पुलिस के द्वारा किसी बंदे का मार के हाथ तोड़ दिया गया था, ऐसा कुछ बात आ रहा है सामने, आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जो लड़के लोग जो हैं आजकल बहुत ही रफ्तार चलाने लगे हैं, और 15 अगस्त की बात है उस दिन लोग साइलेंसर खोल के चल रहे थे और ज़्यादा ही बदमाशी कर रहे थे लोग, और प्रशासन अगर नहीं रहती तो और ज़्यादा एक्सीडेंट होता, घटना घटता। ये तो प्रशासन का सहयोग है कि बहुत हम लोग को सहयोग मिलता है, और लड़कों से बोलते हैं, हम लोग आग्रह करते हैं कि गाड़ी धीरे से चलाएं, शराब पी के न चलाएं, नशा पान न करें, जिससे कि जो बेगुनाह रोड के किनारे चलते फिरते हैं उनको एक्सीडेंट कर दिया देते हैं लोग नशा करके। यही सब हमारा कहना है। आप भाई साहब आप बताइए कि आप उस दिन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, और आप प्रशासन को किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ प्रशासन की किस हद तक गलती? प्रशासन मंदिर में 24 घंटा जहाँ पर अच्छी काम करती है वो अपने हिसाब से काम करते हैं, किसी पब्लिक से दुर्व्यवहार आज तक न की है और न करेगी। और सवाल रहा कि तेज़ रफ्तार के लिए, तो वो अब लड़का खुद जिम्मेवारी है, उनका गार्जियन जिम्मेवारी है। जब गार्जियन गाड़ी देते हैं उस समय लड़का को समझाना चाहिए कि बाबू तुम सिस्टम से चलो, गाड़ी बढ़िया चलो। हमारे गांव में आज से 3 दिन पहले घटना घटाई, एक निर्दोष को एक बाइक वाला मार के जख्मी कर दिया और उसका कल मैंने मर गया। तो गरीब आदमी जो रोड में चलते हैं उसको भी लोग मार देते हैं अपने गाड़ी से। तो तेज़ रफ्तार तो है ही नुकसानमंद, इसलिए इसमें उस घटना के बारे में बताइए आप। उस घटना में पुलिस का कहीं दोष नहीं है। अगर यदि पुलिस वहाँ नहीं रहती तो हो सके बच्चा का मृत्यु हो जाता। तो आपके हिसाब से प्रशासन अपना लॉ एंड ऑर्डर कायम करने हमारे हिसाब से प्रशासन एनी टाइम यहाँ पर टाइट रहती है और अपना सिस्टम से काम कर रही है। प्रशासन किसी पब्लिक से आज तक दुर्व्यवहार नहीं किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नंदकिशोर मुंडा झामुमो प्रखंड उपाध्यक्ष पतरातू। मैं नौजवान युवकों से मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल के नौजवान जो हैं बहुत तीव्र गति से बाइक को चलाते हैं। मैं उन सभी नौजवानों को अपने तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल इतना तेज़ गति से रोड में चलाते हैं और आए दिन जो दुर्घटना होती है, मैं उन सभी को मैं अपने ओर से संदेश देते हुए लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपने संयम से गाड़ी को चलाएं और आए दिन जो घटना होती है वो घटना को रोकने का प्रयास करें। इस घटना में अगर प्रशासन कड़ा रूप अपनाती है, लॉ एंड ऑर्डर अगर लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो प्रशासन एक्शन लेती है उस पर सहयोग करें, ताकि हमारा जो घटना है वो कम हो सके। और हमारे संज्ञान में जो आया है मैं उस पर भी बात को रखना चाहूँगा कि 15 अगस्त के दिन जो घटना आपका पंच मंदिर लबगा के पास हुई, उस पर मैं उस नौजवानों को भी मैं बताना चाहूँगा कि जो घटना उस दिन हुई है उस पर हमने अपने स्तर से जांच किया और समझा कि उस पर जो भी उस दिन घटना हुआ है, प्रशासन का कोई ऐसा मंशा नहीं था कि लॉ एंड ऑर्डर को जो तोड़ने का काम इन्होंने वैसा कुछ नहीं किया है। अगर मान लीजिए बल का प्रयोग प्रशासन करती है तो हम लोग के सहयोग के लिए करती है। तो हम नौजवानों से कहना चाहेंगे कि आप अपने जगह भी थोड़ा सोच के देखिए कि अगर मान लीजिए किसी का दुर्घटना अगर आपके कारण हो जाती है तो क्या प्रशासन चुप बैठेगी? नहीं, अगर कड़ा रूप अपनाती है तो हम लोग के सहयोग के लिए अपनाती है। दूसरे शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो प्रशासन के ऊपर जो एक बात आ रही है कि मार के हाथ तोड़ दिया गया किसी युवक का, तो आपको लगता है कि सोची समझी तरीके से उनका हाथ तोड़ा गया होगा? नहीं, मैं उस पर बताना चाहूँगा कि प्रशासन अगर उस समय अगर इस तरह का कड़ा रूप अपनाया है तो उस पर
जांच होना चाहिए ताकि प्रशासन पर आरोप ना लगे, क्योंकि उस दिन हमने अपने संज्ञान में जाकर देखा और स्पॉट में कुछ लोगों से जानकारी लिया तो वहाँ पर साफ तौर से बताया गया कि वहाँ उस दिन बच्चे का दुर्घटना हो जाता उस लड़कों के कारण। तो हम चाहेंगे कि इस तरह का घटना ना करे और प्रशासन इस पर अगर एक्शन लिया है तो सोची समझी साजिश नहीं है, और इस पर प्रशासन का तरफ से अगर इस तरह का अगर आरोप लगाया जाए है ये बेबुनियाद है। सुरेश जी, वो 15 अगस्त वाली घटना क्या इसी चढ़ाई की है? ये कहा कि सामने का है। तो यहीं से वो बात हुई थी, क्या हुई थी एक बार विस्तृत थोड़ा सा बताएं। वो पूरा तेज़ रफ्तार में जा रहा था, घर से टेम्पो में वो ना पूरा परिवार था, वो लोग आ रहा था, बच्चा था, उस दिनों का मैंने मियाँ बीवी था, उसी बच्चा को चपेट में आते आते मैंने फिर बच गया। उसी दरमियान यहाँ पर मैंने पुलिस आ गई तो अपना वो किसी को मैंने उठा करके अपना सिस्टम में मैंने कर दिया। और कोई बड़ी बात नहीं? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं।